देखिए, पहली बात तो वो महापौर नहीं महाचोर है, क्योंकि उसको कोई एबीसीडी आता नहीं। वो बिल्डर लाइन का दलाल है और उसको कुछ लोगों ने उसको महापौर इसलिए बना दिया क्योंकि किसी के पास खर्च करने के लिए पैसे बनाए। आज महापौर बनने के बाद लोगों को हकीकत मालूम पड़ गई कि महापौर बीजेपी का, तो ये रईस से किसका? ये आरएसएस का भेजा हुआ दलाल है, बहरूपिया है। ये तो अपने मालिक को काट लिया। तो आप सोचो, देखिए, आप अपोजिशन हम आप ले रहे हो, वो दलाल टाइप का आदमी है, हफ्ता वसूली करता है। और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था बीजेपी के खासदार के बंगले से। तो ऐसे दलालों का नाम लेकर आप मेरे साथ में जोड़िए। रईस शेख जो है वो आरएसएस बीजेपी का भेजा हुआ दलाल है। वो एक बहरूपिया कांग्रेस में से आकर बालिया मामा से अच्छा 10 साल जो हाईवे का कालिया मामा एमपी था वो चलता, क्योंकि वो खुला दुश्मन था। उसके पीठ पे बीजेपी का ठप्पा था। हमको कालिया मामा चलता मगर बालिया मामा नहीं चलता। ये प्रतिनिधि थे, लोकसभा आमदार और खासदार, उनके बंगले पे पैसे के लिए लाइन लगाने वाले लोग टोरेन गो करके डीटीपी चला रहे सोशल मीडिया पे। ये दलाल का दलाल काम है। हमारी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मैं किस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे हैं दामक। भिवंडी शहर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भिवंडी शहर के मशहूर पॉलिटिकल लीडर जो कि 4 से 4.5 साल जेल में रहने के बाद अब वो जो है भिवंडी की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं, जिनका नाम है खालिद गुड्डू। आज उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए और साथ ही हाल में हुए एक इमारत हादसे में उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। भिवंडी में इतना बड़ा हादसा हो गया, 9 से ज्यादा जाने गई और अब इसके अंदर जो कमिश्नर था वो छुट्टी पे था, तो इसमें महानगर पालिका की क्या भूमिका होगी? देखिए, मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बताना चाहता हूं कि भिवंडी के जो म्युनिसिपल कमिश्नर अमूल सागर, पहली बात तो वो सूरज सकल पर्सनालिटी से कहीं से भी कमिश्नर लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कॉलेज का 12वीं का स्टूडेंट है वो, नॉट कमिश्नर। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो छुट्टी लेकर बैठा है। इसलिए ऐसे म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर मैंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भोईवाड़ा, एसीपी डीसीपी कमिश्नर, हमारे महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से मांगनी किया है, इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसके ऊपर एफआईआर किया जाए। और जितने लोग इसमें मुलविस हैं वो सारे लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अरविंद घुघरे जो 3 बत्ती के ऊपर वो ठेले गाड़ी तोड़ता था, गरीबों को परेशान करता था, आज वो प्रभाग 4 का चेयरमैन पश्चिम के आमदार महेश चौगले के आशीर्वाद से बैठा है और वो हफ्ता वसूल रहा है। और जितने भी पदाधिकारी इस वक्त महानगर पालिका में नियुक्त हुए हैं अलग अलग विभाग में, सबसे महापौर हफ्ता ले रहा है और हफ्ते के जरिए ये पूरा कारोबार चल रहा है। और क्या कहेंगे, महापौर की बात आई है तो महापौर जो दावे किए थे नाला सफाई को लेकर और उनका बिल रोकने को लेकर, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पहली बात तो वो महापौर नहीं महाचोर है, क्योंकि उसको कोई एबीसीडी आता नहीं। वो बिल्डर लाइन का दलाल है और उसको कुछ लोगों ने उसको महापौर इसलिए बना दिया क्योंकि किसी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो क्या बोलता है कि मैं 40 करोड़ रुपया खर्च किया हूं और मुझको 40 करोड़ की जगह पे 400 करोड़ रुपया रिकवरी करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? रईस शेख जिस तरह से असेंबली में भिवंडी शहर के कई सारे मुद्दे रखते हैं, तो ऐसे बोलते हुए महेश चौगले क्यों नहीं? कारण ऐसा है, आप लोगों को पता है महेश चौगले 1.5 फीट का आदमी है और जो असेंबली में माइक है उसकी हाइट ज्यादा है, इसलिए वो आज तक 3 बार चुनाव जीतने के बाद वो माइक तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा है। दोनों आमदार और खासदार को किस नजर से? ये देखिए, दोनों आमदार और खासदार, ये आमर अकबर एंटोनी, आमर लोकसभा, अकबर पूर्व विधानसभा और एंटोनी पश्चिम विधानसभा, ये तीनों का तालमेल है। ये शहर में बड़ा गबन
और बड़ा घोटाला करके ये शहर को सिर्फ लूट रहे हैं, ये लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, रईस शेख जो है वो आरएसएस बीजेपी का भेजा हुआ दलाल है। वो एक बहरूपिया मुंबई से आकर यहां की कौम और तरक्की और डेवलपमेंट की बात करता है। अरे वो अगर मुसलमानों का नेता होता तो अबू आसिम जैसे आदमी को नहीं डसता, वो अपने मालक को ही काट लिया। आप सोचो, पहले उसने अपनी कौम को डस लिया, तो वो एक दलाल है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से। बाले मामा ने जो वक्फ बोर्ड पर वोटिंग में गैर हाजिरी थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बालिया मामा पूरा भिवंडी शहर कर रहा था, उनको लगा ये सेकुलर है। मैं बोलता हूं अगर आज वो लोगों ने सामरे साहब को वोट दिया होता तो वो कांग्रेस में ज्वाइन होता। बालिया मामा से अच्छा 10 साल जो हाईवे का कालिया मामा एमपी था वो चलता, क्योंकि वो खुला दुश्मन था, उसके पीठ पे बीजेपी का ठप्पा था। हमको कालिया मामा चलता मगर बालिया मामा नहीं चलेगा। पुलिस ने लैंड ओनर यानी जमीन मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं? हर बार आप देखेंगे मुमरा से लेके भिवंडी में, मुमरा में भी पहली इमारत गिरी थी, भिवंडी में भी काफी इमारत गिरी है। हमेशा लैंड ओनर को आरोपी बनाया गया है। इस बार मुझे ऐसा लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने एक बड़ी वाटाघाटी करके लैंड ओनर को बख्श दिया और सिर्फ बिलाल को आरोपी बता रहे हैं। आपके ऊपर 2020 में केस लगाए गए थे, जो शीतल रावत वो फिर से क्राइम ब्रांच में आ गया है। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने आया है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ। साहब ये जो बिल्डिंग का हादसा हुआ है इसमें क्या लग रहा है आपको? महक चौधरी आमदार साहब है, जितने लोगों की भी जान गई है, जितने लोग जख्मी, क्या आपको लग रहा है कि मुआवजा मिल पाएगा? मैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से खुद पर्सनल मिलूंगा और एक मेमोरेंडम दूंगा उनको कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप इन लोगों को दो जो 10 लोग की मौत हो चुकी है। मगर मैं ये कहूंगा कि मुआवजा से ज्यादा फैमिली के लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। पैसा आज है और कल खर्च हो जाएगा, मरने की या मौत की कोई कीमत नहीं होती। मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा सरकार से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दो ताकि अपना कहीं घर खरीद के अपना ठिकाना बना सके। भिवंडी शहर के सभी नेता इलेक्शन से पहले टोरेंट पावर को टारगेट करते जी। हैं और अभी फिलहाल में जो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि टोरेंट जो 27 में है वो उसके बाद में नहीं रहेगी। उसमें आपको क्या कहेंगे? देखिए 2020 में मैं जेल गया, उसके बाद आज तक लल्लू पंजू जो लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो इलेक्शन में लोगों के पॉलिटिक्स जो ये प्रतिनिधि थे, लोकसभा आमदार और खासदार, उनके बंगले पे पैसे के लिए लाइन लगाने वाले लोग टोरेंट गो करके डीटीपी चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये दलाल लोगों का काम है। इंशाअल्लाह आने दो मुझे, बहुत जल्द आपको 27 का नजारा देखने मिलेगा। तो भाई आपकी सियासी जो आपकी सफर रहेगा ये आगे किस तरह से शुरू किया जाएगा? कोई पार्टी लेवल से या किसी इंडिपेंडेंट? देखिए जनाब, हमारी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मैं किस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं और किस पार्टी से मैं रास्ते में हूं। आपको बाहर आए काफी समय हो गया, लेकिन आपने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी और आज एक बार क्या अचानक ये आपको लगा कि नहीं अब सामने आना चाहिए? देखिए, ये सामने आने का कारण ये कि हमारा जो शहर है, रोज मौतें, रोज एक्सीडेंट। मतलब भिवंडी शहर के अंदर ये एक्सीडेंट, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बिल्डिंगें गिर रही है। तो मैं सिर्फ 14 महीने से मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। ये हादसों का शहर, ये भिवंडी शहर का नाम चेंज करके रखना चाहिए, हादसों का शहर। मतलब ये हालात है कि मैं दिन भर में अपने बच्चों को, भाइयों को कॉल करता हूं, घर पे हो क्या सलामत? देखो, आप देखो आए दिन क्या हो रहा है, किसका बेटा जा रहा है, किसकी बेटी जा रही है, किसकी मां गुजर जा रही है हादसे में, किसी का बाप चला जा रहा है, किसी का भाई चला जा रहा है। ये हादसा रुक नहीं रहा है। और बात क्या हो रही है? शहर का विकास, शहर को कुलाबा बना देंगे, शहर को नई मुंबई बना देंगे। ये डाकू लोग हैं, सिर्फ लूटी करके ये शहर को लूट रहे हैं। सवाल लेंगे कि टोरेंट पावर के लिए आपने कई बार आवाज उठाई, उसके लिए मेहनत किया। फिलहाल में भिवंडी शहर में शाहजाद उस्मानी जो एमआईएम के एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मतलब इस कदम को आगे बढ़ाया।
विरोध करे तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो नाम आप ले रहे हो वो दलाल टाइप का आदमी है, हफ्ता वसूली करता है, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था बीजेपी के खासदार के बगने से। तो ऐसे दलालों का नाम लेकर आप मेरे साथ में जोड़िए मत। भाई एक आखिरी सवाल कि भिवंडी में अपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ भी हादसा होता है, कुछ भी रहता है तो सिर्फ जो सत्ता पक्ष है वही दिखाई देते हैं, अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या लगता है? अरे सब के सब चोरे चोर मैसोर भाई। तो ये सारी यूनिटी एकता है, ये सब मिलके महापौर बनाए। आज महापौर बनने के बाद लोगों को हकीकत मालूम पड़ गई कि महापौर बीजेपी का, तो ये रईस शेख किसका? ये आरएसएस का भेजा हुआ दलाल है, बहरूपिया है। ये तो अपने मालिक को काट लिया। तो आप सोचो ना, आप अपोजिशन, आपका भाई सामने है, इंशाअल्लाह सब पोल खुलेगा। ऐसे बहुत मटेरियल है मेरे पास, ये तो शुरुआत है, यहां से मैंने बिस्मिल्लाह किया इंशाअल्लाह। आपकी वजह से जो महानगर पालिका लिखा गया था भिवंडी महानगर पालिका, आज वो मिटा हुआ है और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि काफी तादाद में मुस्लिम नगर सेवक है। अगर उन्होंने वोट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो खालिद गुड्डू मंडे को फिर से लेटर देगा और इनको एक डायरेक्शन देगा कि इमीडिएट तुम वो अच्छा वोट बना के उर्दू में भिवंडी महानगर पालिका में लगाओ।